क्या आप जानते हैं कि शैतान एक नेकी पर चीख उठता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो वो फौरन नहीं लिखा जाता जब तक कि वो दूसरा गुनाह न कर ले। फिर वो दूसरा भी फौरन नहीं लिखा जाता, यहाँ तक कि 5 गुनाह जमा हो जाते हैं। मगर जैसे ही वो एक नेकी कर लेता है तो 10 नेकियों के बजाय 5 लिखी जाती हैं और बाकी 5 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। ये देखकर शैतान चीख उठता है और कहता है, मैं इब्न आदम पर कैसे काबू पाऊं? वो तो मेरी सारी मेहनत पर एक नेकी से पानी फेर देता है। यही वजह है कि हमें कभी भी किसी नेकी को मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी नेकी भी हमारे गुनाहों को मिटा सकती है और शैतान को शिकस्त दे सकती है। तो आज ही कोई नेकी कीजिए और शैतान के वार को नाकाम बनाइए। अगर ये पैगाम आपके दिल को लगा तो दूसरों तक भी पहुंचाइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी जिसका नाम अनक था। रिवायतों के मुताबिक अनक एक खूबसूरत मलका थी जिसका कद बेइंतहा ऊंचा था। वो इतनी ज्यादा बड़ी थी जब वो बैठती तो 55 या 60 गज का हिस्सा कवर कर लेती थी। फिर इसी की नस्ल से आगे चलकर एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम औज था। औज बिन अनक। औज एक ऊंचे कद वाला देव थे जिसका कद 70 फीट तक था। उसकी पैदाइश हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले हुई थी। यहाँ तक कि औज ने नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब भी देखा था। उसके बाद औज बिन अनक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर भी पाया था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद 12 हाथ था। आप अलैहिस्सलाम के असा की लंबाई भी 12 हाथ थी और आपने छलांग भी 12 हाथ की लगाई थी। लेकिन फिर भी आपके असा की चोट सिर्फ औज की टांग तक ही लग पाई थी। लेकिन इसी चोट की वजह से औज की मौत भी वाक़े हो गई थी, क्योंकि यहाँ बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हो रही है, जो तमाम पैगंबरों में से बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले पैगंबर थे, जिन्होंने एक थप्पड़ से मौत के फरिश्ते यानी हजरत एक छोटी सी नेकी कैसे जिंदगी बदल सकती है, जानने के लिए ये कहानी जरूर सुने। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक नेक दिल ताजिर का एक गुलाम था जो निहायत ईमानदार और मेहनती था। एक दिन ताजिर ने गुलाम को रकम देकर बाजार भेजा ताकि वो कुछ सामान खरीद ले। गुलाम बाजार गया, सामान खरीदा और बाकी रकम लेकर वापस आ गया। रास्ते में उसने देखा कि एक गरीब आदमी बौका बैठा है। गुलाम को इस पर रहम आ गया और उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर इस गरीब को खाना खिलाया। जब वो मालिक के पास पहुंचा तो ताजिर ने उससे पूछा, क्या तुमने तमाम रकम वापस ले आई? गुलाम ने ईमानदारी से जवाब दिया, जी हां, लेकिन मैंने अपनी जेब से एक भूखे को खाना खिलाया। ताजिर बहुत खुश हुआ और कहा, जो कुछ तुमने अल्लाह की राह में दिया वो जाये नहीं होगा, बल्कि अल्लाह तुम्हें उसका कई गुना बदला देगा। चंद दिन बाद अचानक उस ताजिर का कारोबार पहले से ज्यादा तरक्की करने लगा। नफा बढ़ता गया